इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। ड्रा द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। क्या करना है, इन दोनों का पहले ग्राफ ड्रा करना है। उसके बाद डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल फाउंड बाय दिस लाइंस एंड एक्स एक्सिस। जब हम लोग इन दोनों इक्वेशन का ग्राफ ड्रा करेंगे तो एक ट्राइंगल बनेगा इन दोनों लाइन से और एक्स एक्सिस से। क्लियर। तो उस ट्राइंगल के वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट लिखना है एंड सेड द ट्राइंगुलर रीजन, और जो ट्राइंगुलर रीजन होगा उसको सेट करना है। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका ग्राफ ड्रा करेंगे। तो पहला इक्वेशन देखिए हमारा क्या गिवन है। पहला जो हमारा इक्वेशन गिवन है वो है x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू कितना, 0। ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, x को y के टर्म में लिखते हैं। यही काम करते थे हम लोग। ग्राफिकल मेथड से इसको पहले सॉल्व करेंगे, ग्राफ बनाएंगे इसका। तो x को y के टर्म में लिख देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, y को उधर भेज दिया राइट हैंड साइड में तो प्लस हो गया, 1 को उधर भेजा तो -1 हो गया। ये हमारा x जो आ गया y के टर्म में आ गया। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एक टेबल बनाते हैं। एक टेबल हम लोग बना लेंगे ऐसे। ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे x और यहाँ पे आपका हो जाएगा y। अब क्या करेंगे, इसी में वैल्यू पुट करते चले हुए चलते आगे बढ़ेंगे। लिखेंगे पुटिंग। अब देखिए y की कितनी वैल्यू पुट कर दी जाए, y इज इक्वल टू हम लोग पुट कर देते हैं 3। जब y पुट इज इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 3 माइनस 1, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई, x इज इक्वल टू 2। यानी जब y की वैल्यू 3 पुट किया तो x की वैल्यू मिल गई 2। क्लियर। फिर अगेन लिखेंगे पुटिंग, कुछ भी आप पुट कर सकते हैं। y इज इक्वल टू हम लोग पुट कर देते हैं कितना, 4। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 माइनस 1 यानी कि 3 आ गई। तो यहाँ पे जब हमने ऐसे लिख देते हैं, यहाँ पे जब हम y की वैल्यू 4 पुट किए तो हमको मिला x की वैल्यू 3। क्लियर। तो ये तो बन गया। यहाँ पे 2 कोऑर्डिनेट मिल गया, इसको इरेज कर देता हूँ। यहाँ पे हमको 2 कोऑर्डिनेट मिल गया, कौन कौन, 2, 3 एक मिला, और दूसरा वाला कोऑर्डिनेट मिल गया 3, 4। क्लियर। और दूसरा वाला जो इक्वेशन है उसको भी देखते हैं। दूसरा इक्वेशन हमारा क्या है, 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। पहले क्या करेंगे, इसको भी x को y के टर्म में लिखेंगे। x को क्या करेंगे, y के टर्म में लिखते हैं। तो चलिए करते हैं। 3x लेफ्ट हैंड साइड में बच जाएगा, बाकी को ट्रांसफ़र करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा कितना, -2y प्लस 2y को राइट हैंड साइड में ट्रांसफ़र किया तो ये हो गया -2y, और -12 को राइट हैंड साइड ट्रांसफ़र करेंगे तो ये हो जाएगा +12। क्लियर। अब हम लोग क्या करेंगे, 3 को भी ट्रांसफ़र कर लेते हैं, यहाँ पे बस x बच जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में। तो ये हो जाएगा -2y प्लस 12/2। ठीक है। अब चाहें तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं। ऊपर देखिए कॉमन मिल रहा है 2, तो 2 को कॉमन ले लिया हमने। 2 कॉमन लिया तो यहाँ पे बचा -y, यहाँ बच गया आपका +6, और यहाँ पे अपान में 2। 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल। 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो यहाँ x की वैल्यू आ गई कितनी, -y प्लस 6, ये आ गया। अब इसके लिए हम लोग एक टेबल बना लेते हैं। यहाँ पे हम एक टेबल बना लेते हैं। यहाँ पे x लिख देंगे और यहाँ पे y लिख देंगे। क्लियर। अब इसमें पुट करेंगे, यहाँ पे लिखते हैं पुटिंग y इज इक्वल टू कितना पुट कर दिया जाए, चलिए हम लोग 4 पुट कर देते हैं, है कि नहीं। y की वैल्यू अगर 4 पुट कर दिया जाए, कितना, y इज इक्वल टू 4, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -4 प्लस 6 इज इक्वल टू x की वैल्यू आ गई आपकी 2। जब हमने y की वैल्यू 4 पुट किया तो x की वैल्यू आ गई 2, यहाँ पर लिख दिया। अब y की वैल्यू पुट कर देते हैं 3। ठीक है, इसको इरेज कर लेता हूँ मैं। y की वैल्यू अगर 3 पुट कर रहे हैं तो x की वैल्यू देखिए कितनी आ जाएगी, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे -3 प्लस 6, तो x की वैल्यू आ गई 3। अगर y की वैल्यू 3 पुट किए तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3। यहाँ पे 2 कोऑर्डिनेट आपको मिल गया, एक मिल गया 2, 4 और दूसरा कोऑर्डिनेट हो गया आपका 3, 3। क्लियर। अब दोनों इक्वेशन के लिए हमने कोऑर्डिनेट ले लिया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, कार्टेशियन प्लेन में यानी कि ग्राफ पेपर पे हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलिए पहले ग्राफ बनाते हैं इसका। ठीक है, इसको हम लोग मान लेते हैं ये एक्स एक्सिस है, ये है एक्स एक्सिस, ये रहा आपका वाई एक्सिस। ये हो जाएगा आपका +1, ये +2, 3। आप लोग ग्राफ पेपर बनाएंगे तो और भी बढ़िया बनेगा। ठीक है,
ये हो गया 6। यहाँ सीख लीजिए बस कैसे बनाया जाता है। आप लोग ग्राफ पेपर पे पेन और पेंसिल का यूज़ करके बनाइएगा। यहाँ पे हो जाएगा आपका, देखिए एक्स एक्सिस पे अगर ये इसको हम लोग बोलते हैं ओरिजिन। ओरिजिन से अगर एक्स एक्सिस पे लेफ्ट हैंड साइड जाते हैं तो सब वैल्यू निगेटिव आ जाती है। तो ये हो जाएगा -1, यहाँ पे आ जाएगा -2, यहाँ पे -3, यहाँ पे -4 और यहाँ पे आपका आ जाएगा -4। ये जो डिस्टेंस इसके पीछे दिख रही है 1 सेंटीमीटर पे आप लोग बनाइएगा, ठीक है। वहाँ पे मार्क किया गया रहता है ग्राफ पेपर पे, तो आसानी से आप लोग बना सकते हैं। अब हम लोग मार्क कर लेते हैं वाई एक्सिस पे। अब देखिए ओरिजिन से वाई एक्सिस पे अगर ऊपर की तरफ जाते हैं तो सब वैल्यू पॉजिटिव मिलता है। तो यहाँ पे मिल जाएगा हमको कितना, +1, ये हो जाएगा +2, यहाँ पे +3, ये हो गया आपका +4, ये हो गया +5, ये हो गया +6। क्लियर। अब ओरिजिन से वाई एक्सिस पे अगर नीचे की तरफ जाएंगे तो हमको निगेटिव वैल्यू मिलेगी। कैसी वैल्यू मिलेगी, निगेटिव। तो ये हो जाएगा हमारा, देखिए ध्यान से, ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा -2, ये हो गया -3, ये हो गया -4, ये -5। क्लियर। तो चलिए अब हम लोग को देखिए कोऑर्डिनेट कौन सा मिला है, पहले ध्यान से देखें। अगर देखिए यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट मिला था 2, 3 और 3, 4। तो 2, 3 को पहले रिप्रेजेंट करते हैं इस पर, 2, 3 को। तो 2 यहाँ से ले लेंगे एक्स एक्सिस पे, पहले जो लिखा गया आता है, जैसे यहाँ पे हमको रिप्रेजेंट किसको करना है, 2, 3 को। तो ये एक्स एक्सिस पे होता है और ये वाई एक्सिस पे होता है। क्लियर। तो एक्स एक्सिस पे 2 ले लिए, यहाँ पे आया, और वाई एक्सिस पे 3 लेना है पॉजिटिव में, तो यहाँ पे आ गया। तो 2 और 3 से हम लोग अगर एक परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं ऐसे, जो कि ग्राफ पेपर में ऐसा करना नहीं पड़ेगा, आपको तुरंत ही पता चल जाएगा। आप देख के गेस कर सकते हैं, बता सकते हैं कि कहाँ ये इंटरसेक्ट करेंगे एक दूसरे को। यहाँ पे इंटरसेक्ट किए तो ये हो गया हमारा क्या, 2, 3। क्लियर। ये हो गया हमारा 2, 3। अब क्या करते हैं, दूसरा जो कोऑर्डिनेट है हम देखते हैं कौन सा था। ये है हमारा 3, 4 यहाँ पे। तो यहाँ पे 3, 4 को हमें क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। तो 3 तो यहाँ पे आ गया आपका। अब 4 वाई एक्सिस पे यहाँ पे आएगा। तो हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा इरेज करके यहाँ पे लिख देते हैं 2, 3 और 3, 4। देखिए ये ऐसे आएगा। ग्राफ पेपर होगा तो आपको तुरंत दिख जाएगा, ये ऐसे ड्रा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये दिख जाएगा कि कहाँ इंटरसेक्ट करेंगे एक दूसरे को, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, यहाँ पे इंटरसेक्ट किया ये, तो ये हो गया हमारा 3, 4। अब इसको क्या करेंगे, हम लोग ज्वाइन करेंगे, ठीक है। एक लाइन से इसको ज्वाइन कर देते हैं। कौन सा कलर चेंज कर लें क्या, चलिए रेड कर लेते हैं। अब यहाँ पे इसको ज्वाइन करते हुए आगे बढ़ते हैं, एक लाइन खींचते हैं ऐसे, ठीक है। अभी ये सही नहीं हुआ है तो इसको थोड़ा सीधा कर देते हैं। ये हो गया आपका सीधा, ठीक है। तो ये हो गया। और ये किसका ग्राफ था, यहाँ पे लिख देते हैं। यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कि ये किसका ग्राफ है। ये है एक्स, पहले वाले इक्वेशन का। पहले इक्वेशन क्या था हमारा, x - y + 1। ये ग्राफ है x - y + 1 = 0 का। तो दिखा दिए। अब हमारे पास कोऑर्डिनेट क्या है, 2, इसमें देखिए सेकेंड वाली इक्वेशन में 2, 4 और 3, 3। तो 2, 4 देखते हैं, 2 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और 4 आपका यहाँ पे आएगा कहीं, यहाँ पे। इसको भी रेड में ले लें क्या, कलर चेंज कर लेते हैं। 2 यहाँ पे हुआ और 4 यहाँ पे, ये यहाँ पे देखिए इंटरसेक्ट करेगा, ये रहा, ये हमारा है 2, 4। क्लियर। और दूसरा कोऑर्डिनेट यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग, 3, 3 था। तो 3, 3 अगर देखें तो ये 3 यहाँ से एक्स एक्सिस पे हो गया और वाई एक्सिस पे ये यहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे एक दूसरे को, यहाँ पे। तो ये हो गया हमारा क्या, 3, 3। क्लियर। ये हो जाएगा हमारा, इसको थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं 3, 4 को, और ये हो जाएगा हमारा 3, 3। अब इसको भी ज्वाइन कर लेते हैं रेड वाले से। यहाँ पे देखिए ध्यान से, इसको हम ऐसे ज्वाइन कर लिए, रेड को मिलाते हुए आगे बढ़ गए, ठीक है। अब ये भी उतना नहीं है अच्छा, तो इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं जो एकदम सटीक इंटरसेक्ट करे। अब देखिए ये भी सही हो गया। क्लियर। तो अब चलिए हम लोग देखते हैं, यहाँ पे बना एक क्या, ट्रायंगल बना है ना। एक ट्रायंगल बन गया, तो इसके वर्टिसेस लिखने हैं। अब ध्यान से देखिए, तो ये यहाँ पे इसका एक वर्टेक्स आएगा, जो कि यहाँ पे ग्राफ पेपर नहीं है इसलिए सही नहीं बना हुआ है, नहीं तो ये मेरे हिसाब से इस पे 1 पे आता। किस पे आता, 1 पे, ठीक है। और यहाँ पे तो एक आई क्या है, इसका वर्टेक्स क्या हो जाएगा, देखिए ये एक्स एक्सिस पे है तो इसका मतलब ये हो जाएगा 5, और वाई एक्सिस का डिस्टेंस क्या है, 0 है। तो इस वाले वर्टेक्स का जो कोऑर्डिनेट बना वो 5, 0। और यहाँ पे अगर आप ग्राफ पेपर पर बनाते हैं तो ये 1 पे आना चाहिए। तो इसका जो
कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो हो जाएगा -1, 0। पहले x वाले लिखते हैं फिर y वाला लिखते हैं। क्लियर। अब देखिए ये जो यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये अगर ग्राफ पेपर होगा तो मुझे लग रहा है कि ये आना चाहिए यहाँ से देखिए ऐसे इसको ड्रा करेंगे ऐसे, ठीक है। फिर देखेंगे कि इसका कोऑर्डिनेट है क्या। अगर इधर से देखें हम लोग तो 2.5 दिख रहा है और 3.5 दिख रहा है ना। क्या दिख रहा है? 2.5 और 3.5। लेकिन आप लोग ग्राफ पेपर पे अगर अच्छे से बनाएंगे तो हो सकता है ये किसी और पॉइंट पे काटे। इसके हिसाब से, मेरे ग्राफ के हिसाब से तो 2.5 और कितना आ गया 3.5, ठीक है। क्योंकि ये ग्राफ पेपर है नहीं, मैंने बहुत ही गेस करके ही इसके बीच की डिस्टेंस को मेंटेन किया हुआ है इक्वल। तो आप अगर ग्राफ पेपर बनाएंगे तो ये एकदम सटीक आएगा। कैसे पता करेंगे ये मैंने बता दिया था, इसका कोऑर्डिनेट। अब यही हमारा जो ट्रायंगल बना हुआ है इसको क्या करना था, सेट करना था। तो ये ऐसे सेट करना था, तो इसको सेट भी कर दिया। क्लियर। तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर आप ग्राफ पेपर पे ट्राई करेंगे तो ज़रूर आपको एकदम सटीक आंसर मिलेगा। इस पर थोड़ा सा हो सकता है कि आंसर मैच ना करे, लेकिन तरीका मैंने सही बताया हुआ है, आप सॉल्व करेंगे तो आएगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। थैंक यू, धन्यवाद।